सभी साथियों नमस्कार। मैं मनीष राणा द मेंटर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी पिछली क्लास जो कि राजस्थान का सामान्य परिचय की प्रश्नोत्तरी लेकर आई थी, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 क्वेश्चंस जो थे, इनके चारों ऑप्शंस को हमने बेहतरीन रूप से झलका और समझा। आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो ध्येय वाक्य रहने वाला है, पहले तो वो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो अपना टॉपिक चल रहा है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान के भूगोल की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान का जो भूगोल है साथियों, राजस्थान का भूगोल जो है, समझना साथियों, राजस्थान का जो भूगोल है ना, इसकी अपन आज पूरा खंगोल देंगे। आज नहीं, सीटी से पहले ये क्लास से आप लगातार लगा रहे हो तो पक्का आपको सीटी में क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखना साथियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी सिर्फ और सिर्फ कितने 40 मिनट या 1 घंटे की रहेगी। 1 घंटे के इस संश्लेषण में हम पूरी बातें पढ़ेंगे। द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहले तो आप सभी जमकर शेयर कर दें। क्या कर दे साथियों? शेयर कर दे। मनीष राणा सर, सोच कर देखो, मनीष राणा सर फिर से आपके बीच आए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये देखिए राजस्थान की संस्कृति, अरे ये देखिए जंतर मंत्र, ये देखिए रावण हत्था, ये देखिए रावण हत्था, ये देखिए कठपुतली। अरे सोच कर देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में अगर ऐसी फोटो लगी हुई है तो आपको कला संस्कृति और इतिहास भी साथ में करवाने की कोशिश करूंगा। हमारे 10 क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में बहुत फायदा देंगे। और ये फायदा, अरे ये जो आपका रहेगा ना, ये रिजल्ट आपको किस में दिखाई देगा? रे सिर्फ और सिर्फ पहले तो चमत्कार आपको सीटी में दिखा दूंगा कि सर जी, सीटी में जीके में से पर्सन जो आए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास में से आए हैं। तो साथियों, यहां तक बात समझ में आ गई तो सब इस वीडियो को जमकर शेयर कर दो। और जिस भी बच्चे को लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, वो पक्का कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलेगा किस बच्चे को समझ में नहीं आया। अगर बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो बंदा लाइक करे और वो बंदे लिखें कि सर क्लास क्या थी, लाजवाब थी। अरे क्लास के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे सर, क्योंकि द मनीष राणा सर आपके बीच पहुंचे हैं मेंटर्स एकेडमी में। तो एक मनोबल बढ़ाने के साथ में पहले जोर से थोप दो लाइक। ठीक है साथियों, तो चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रश्नोत्तरी की, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। ये दूसरी क्लास है। सोच कर देखो, राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कौन सी क्लास है? ये दूसरी क्लास है। अरे पहली क्लास में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, आज और सामान्य परिचय पढ़ते हैं ताकि सामान्य परिचय से एक भी प्रश्न न छूटे। आपको बता रहा हूं, जो डाटा दूंगा ना वो 2024-25 वाला दूंगा, साथ में करंट के क्वेश्चन भी आपको चेप दूंगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ध्यान देना साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का क्षेत्रफल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। तो 32 लाख। कितने लाख है साथियों? 32 लाख है। जबकि अगर बात की जाए अपने राजस्थान की तो 3,42,000। समझ गए ना? मतलब कि ये अपने 3.5 लाख के पास में और ये 32 लाख के पास में, काउंट करके देखो लगभग आपका कितना आ रहा है? 10.41 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.41 आ रहा है। तो जमकर ठोक देना, 10.41% किस राज्य का है? तो राजस्थान का है साथियों। अगर राजस्थान का नाम है तो पहले राजस्थान को निचोड़ देते हैं, ताकि आपको राजस्थान के प्रति एक भी क्वेश्चन ये ना हो कि गुरुजी ये हमने नहीं किया और नहीं ये परीक्षा में आया। ऐसा नहीं होगा भाई। अब जो करवा रहा हूं ना वो ही आएगा, सोच लेना कैसे। बात करते हैं अपन किसकी? राजस्थान की। किसकी बात करते हैं साथियों? राजस्थान की। राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान जो है ना, वो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा सुनना ध्यान से, कि सर ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना कब था? तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान जो था ना, वो देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। अरे गुरुजी ये कैसे बन गया? 1 नवंबर 2000 को देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कैसे बन गया? अरे इससे पहले, 2000 से पहले जो अपना राज्य था सबसे बड़ा, उसका नाम मिलता है कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश है साथियों? मध्य प्रदेश। और जैसे ही मध्य प्रदेश से साथियों छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़ है साथियों? छत्तीसगढ़ विभाजित होता है, अलग होता है, उस दिन से देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया। अब फिर से एक नया क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक किस स्थिति में है? तो ध्यान रखना साथियों, ये आपका नाम मिलता है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है ना साथियों, वो राजस्थान का लगभग 40% क्षेत्रफल कवर करता है। जबकि अपने बात करें इसकी पूर्वी राजस्थान की, तो ये
40% रखेगा। मतलब 60-40 का रेशो रहेगा, नरेगा वाले देख लेना चाहिए। अब देखिए साथियों, 40-60 का रेशो है, इसी के साथ में ध्यान रखना फिर, और वो क्या रखना है कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान है, तो इसका विभाजन किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने किया था। अरे जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी में कैसे है गुरुजी? पूर्वी में इसलिए है क्योंकि राजधानी कहां पर है? जयपुर में, और जयपुर किसके हिस्से में आता है? पूर्वी में। अरे जैसलमेर कहां पर है? पश्चिम में, तो इसीलिए क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका है? जैसलमेर का है। तो कन्फर्म है आपका, क्या रह जाएगा? ये भी पूर्व पश्चिमी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 10.41%। अगर बात समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी बताया था साथियों, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो दूसरा किसका रहेगा? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये तो थे राजस्थान के, ये तो किसके थे? राजस्थान के। अब अपन बात करते हैं भारत की, सॉरी विश्व की बात कर लें कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अभी वर्तमान में भारत है। 2021 की जनगणना से पहले जो था वो कौन था? चीन था। अरे इसी 2021 में क्या आ गया था रे? कोरोना आ गया था। कोरोना, कोरोना ऐसा आया कि जनसंख्या बढ़ाकर ही गया, और राजस्थान की रैंक कौन सी आ गई रे साथियों? पहली आ गई। इससे पहले तो आपको बता दूं मैं, भारत जो था ना, भारत दूसरे स्थान पर था, पर जैसे ही कोरोना आया चीन को पछाड़ दिया। अरे चीन वाले आंखें बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जनसंख्या बढ़ाते थे, अपने वालों ने आंखें खोल कर बढ़ा दी जनसंख्या। ठोक दो लाइक। तो बात समझ में आई क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिखिए इसका जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। राजस्थान का अगर बात की जाए, राजस्थान जो है, राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा दूदू। अगर उससे पहले धौलपुर। बात समझ में आ गई क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। ठोक दो इसको। आगे चर्चा करते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सुनो साथियों, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के अवशेष किन स्थलों पर मिले हैं? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। धुएं निकाल देंगे इस क्वेश्चन की। क्या निकाल देंगे? धुएं। काली बंगा। कौन सी बंगा? काली बंगा। काले रंग की चूड़ियां। कौन से रंग की साथियों? काले रंग की चूड़ियां जहां पर मिली थी, कृषि के अवशेष मिले थे, है ना? और मिट्टी, मिट्टी से संबंधित अगर आपको घर भी दिखाई दे तो ये रहेंगे। दो थे इसके अंदर, एक तो छोटा और एक बड़ा। समझ गए ना? पूरा था। कालीबंगा जो है आपके कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। दूसरा, दूसरा नाम याद रखना आपको, वो किसका? आहड़ का। आहड़ थी उदयपुर में। आहड़ वासी कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में आहड़ सभ्यता थी। और आहड़ सभ्यता की अगर बात की जाए तो खूब सारी बातें, परंतु अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे ये बता दो, ये आहड़ जो है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आप सबको पता है कौन सी नदी थी? बनास नदी। कौन सी नदी थी साथियों? बनास नदी। कालीबंगा सभ्यता जो थी यह किस नदी के किनारे थी? तो आपको पता है कौन सी थी? तो आपको याद रखना है कौन सी? गग्गर नदी। कौन सी नदी है साथियों? गग्गर नदी। अगर बात की जाए रंगमहल, रंगमहल की अगर बात की जाए तो वर्तमान हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। रूपनाथ का नाम सुना है क्या? ख्याली राम जी सारण का। अरे वो भी कहते हैं ना कि जोगियों का गढ़ कहलाता है रंगमहल। जोगियों का गढ़ कहलाता है रंगमहल। और कहते हैं ना कि रंगमहल भी एक क्या है? सभ्यता है। क्या है? रंगमहल भी एक सभ्यता। अगर और भी पूछ ले आपको, पीलीबंगा भी कहां पर? आपके हनुमानगढ़ में है। तीन सभ्यता तो पक्की मिल जाएगी आपको। कहां पर? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा और
पीलीमंगा और रंग महल तीनों ही कहां पर आपके हनुमानगढ़ में है। तो ठोक दो लाइक। इसी के साथ में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कैसे हो जाएगा साथियों? क्योंकि कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ के, जिसका प्राचीन नाम भटनेर मिलता है, आहड़ घाटी, आहड़ बेटा जी उदयपुर में है, रंग महल आपके हनुमानगढ़ में है, और उपयुक्त क्या हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा। कहते हैं ना कि ये क्षेत्र भी वर्तमान में क्या गया, सेमग्रस्त क्षेत्र आ गया है। कौन सा ग्रस्त? सेमग्रस्त। सेमग्रस्त कैसा होता है? ऐसा क्षेत्र जो क्या हो जाए, दलदला हो जाए, जिसका भाग कैसा हो जाए, दलदला हो जाए, वो कैसा क्षेत्र कहलाएगा? सेम क्षेत्र कहलाएगा। और दलदला मतलब कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? बलुई मिट्टी। कैसी मिट्टी होगी साथियों? बलुई मिट्टी। अगर बात समझ में आ गई तो ठोक दीजिए और आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में। देखिए साथियों, बटनेर का वर्तमान नाम है बटनेर। बटनेर पर अधिकार भूपत भाटी ने किया, और भूपत भाटी ने इस दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया दूसरी शताब्दी में। भटनेर जो है उसकी अगर बात की जाए तो ये अपने कहां पर पड़ेगा? घग्गर नदी के किनारे। इसी के साथ में भटनेर की अगर बात की जाए, भटनेर पर अधिकार किसने किया था? सूरत सिंह ने। कौन से सिंह ने साथियों? सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में। कब किया था? 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने भटनेर पर अधिकार किया मुगलों से। इसके साथ में जैसे ही अधिकार किया, कब किया? मंगलवार के दिन। कौन से वार के दिन? मंगलवार के दिन। कहते हैं कि 1805 में सूरत सिंह ने भटनेर पर अधिकार किया मंगलवार के दिन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया साथियों? मंगलवार को पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की। और इसीलिए कहते हैं इसका कौन सा गढ़ पड़ गया? हनुमान गढ़ पड़ गया। एकमात्र ऐसा दुर्ग, उत्तरी परहरी दुर्ग भी कहते हैं, उत्तरी पर हरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? उत्तरी पर हरि दुर्ग। इसी के साथ में ध्यान रखना है, बटनेर को और क्या कहते हैं? बटनेर को कहते हैं कि ये एकमात्र ईंटों द्वारा निर्मित दुर्ग, ईंटों द्वारा निर्मित दुर्ग। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ईंटों द्वारा निर्मित दुर्ग। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। ईंटों द्वारा, तो ईंट किससे बनती है? मिट्टी से। तो मिट्टी द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? बटनेर हो जाएगा। अजमेर, अजमेर का प्राचीन नाम मिलता है अजय मेरू। कौन सा मेरू? अजय मेरू। अजय मेरू, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था अजय राज चौहान ने। कौन से चौहान ने? अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान ने कब करवाया? 1113 ईस्वी में। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़ बीठड़ी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? गढ़ बीठड़ी पहाड़ी पर। इसी के साथ में यहां पर एक दुर्ग बनाया गया था, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तारागढ़। कहते हैं ना कि तारावती, एक तारावती नामक महिला थी जो कि किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की। अरे जिसके भाई का नाम क्या था रे? सांगा था। और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी रूठ कर तारावती कहां चली गई थी? आपके अजमेर दुर्ग में। और कहते हैं इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बन गया? तारागढ़ दुर्ग बन गया। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है, और भी अगर अपन बातें करें खूब सारी, रूठी रानी का महल भी यहीं बना हुआ है। मालदेव था ना, मालदेव, मालदेव का विवाह उमादेव के साथ होता है। तो उमादेव रूठ कर कहां जाती है? आपके अजमेर दुर्ग में, जहां पर कौन सा रानी का महल बन गया? रूठी रानी का। जोधपुर की अगर बात की जाए, कौन से पुर की? जोधपुर की। जोधपुर की अगर बात करें, जोधपुर का नाम क्या मिलता है आपको? जोधपुर का प्राचीन नाम मेहरानगढ़ मिलता है। कौन सा गढ़ मिलता है? मेहरानगढ़। कब हुई थी स्थापना? तो याद रखना आपको, कौन सी मई? 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर करणी माता के द्वारा। कौन सी माता के द्वारा? करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा कौन करणी माता खुद नींव रखती है, और इसका निर्माण करता कौन है? राव जोधा। कौन सा जोधा? राव जोधा। कहते हैं ना कि एक राज्य नामक मेघवाल था, इसको नींव के अंदर रखा गया, नींव के अंदर उनको दफनाया गया। उसके बाद में इसका क्या पड़ा था? नाम पड़ा पाली। पाली का प्राचीन नाम मिलता है पालिका। क्या नाम मिलता है साथियों? पालिका। और पालिका को अपनी सर्वप्रथम राजधानी जो बनाई थी, वो किसने बनाई थी? उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाली को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई? तो ध्यान रखना आपको, राव सिंहा ने। राव सिंहा शासक बनता है 1237 में। 1237, 37 को उल्टा कर दो, 1273 में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जबकि आप मुझे ये बताओ, खेड़ को राजधानी, खेड़ को राजधानी कौन बनाता है? तो राव दूहड़ बनाता है। कौन बनाता है? राव दूहड़। इसी के साथ में ध्यान रखना, मंडोर को राजधानी, मंडोर को राजधानी कौन बनाता है? राव चूड़ा। समझ गए? इसके बाद में
अगर बात की जाए मेहरानगढ़ को राजधानी, मेहरानगढ़ को राजधानी कौन बनाता है? राव 14। कब? 1459 में, 1459 में। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ठोक दो लाइक। समझ में आ रही है ना बात? देखिए क्या था, पाली को सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाता है? तो राव सिंह। राव सिंह ने पाली से पहले, यहाँ पर कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कौन से ब्राह्मण रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण। तो कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण जो थे, इनकी सहायता कौन करता है? राव सिंह करता है। और इसी के साथ में कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण रहने के कारण इसका पाली का प्राचीन नाम क्या मिला? पालिका मिला। क्या नाम पड़ता है? पालिका मिलता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि भटनेर का वर्तमान नाम क्या था? भटनेर का वर्तमान नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए भटनेर का वर्तमान नाम क्या है। तो भटनेर का वर्तमान नाम आपको क्या मिलता है? कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। अभी आपको बताया ना हनुमानगढ़ कैसे मिलेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है हनुमानगढ़ जो है, कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ जो है, इसकी स्थापना या इसका निर्माण 1805 में किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना आपको सूरत सिंह के द्वारा, क्योंकि 1805 में सूरत सिंह ने मुगलों से इस पर अधिकार किया था, मंगलवार के दिन किया। बालाजी महाराज की आपको पता है होती है कि नहीं होती पूजा? वो तो सभी लिख दो, बोलो बालाजी महाराज की जय। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे लगता है आपको कल्चर भी बहुत ही इजी से आती है। तो आगे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखिए आप। इससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पीछे वाले का ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो करवा रहा हूं वो भेजे में फीड हो जाए। ठीक है ना? फटाफट ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं फिर वापस। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है कि अर्बुद और चंद्रावती किसके पूर्व नाम थे? बताता हूं आपको। देखिए स्टोरी सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। सुनते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी कि अर्बुद, देखिए चंद्रावती। पहले जालोर की बात कर ले। जालोर, जालोर अगर बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम मिलता है जाबालीपुर। क्या नाम मिलता है? जाबालीपुर। कहते हैं यहां पर जाबाली नामक ऋषि रहता था। कौन सा ऋषि रहता था? जाबाली ऋषि। इसकी ये तपो स्थली थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जालोर पड़ गया। जालोर, जालोर की अगर और बात की जाए तो कहते हैं कि जालोर की अगर बात करें तो उतनी कम है। क्यों कम है? क्योंकि जालोर, जालोर जो था ना, यहां पर अधिकार करने वाले थे वो था सोनगरा। सोनगरा चौहान थे। कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान थे। आप मुझे इतना बता दो कि जालोर का प्रथम शासक कौन था? जालोर का प्रथम शासक कौन था जिसने जालोर के चौहान राजवंश की स्थापना की थी? आपको तीन बातें और बता देता हूं। एक तो होता है स्वर्ण नगरी। कौन सा नगरी है? स्वर्ण नगरी। एक होता है सूर्य नगरी। कौन सा नगरी? सूर्य नगरी। एक होता है सुवर्ण नगरी। कौन सा नगरी? सुवर्ण नगरी। तीनों ही बता देता हूं। स्वर्ण नगरी तो आपके होगा कौन सा? मेर, जैसलमेर। सूर्य नगरी आपके कौन सा होगा? जोधपुर। इसी के साथ में ध्यान रखना है, स्वर्ण नगरी कौन सा हो जाएगा आपका? जालोर। जबकि वस्त्र नगरी तो आपकी क्या रहेगी? भीलवाड़ा। और झीलों की नगरी आपके क्या रहेगी? उदयपुर रहेगी। तो ध्यान देना साथियों, जालोर आपका हो गया पूरा। इसके बाद में आगे सुने, बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है जी गुरु जी? तो इसका बताता हूं आपको मैं। इसका इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पर एक एक नाम मिलता है जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। जांगल प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि महाभारत काल में कहते हैं कि बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। तो आपको और भी बता देता हूं थोड़े से प्राचीन नाम, ताकि आपको याद हो जाए। सुनना साथियों ध्यान से। नंबर एक, जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? जांगल प्रदेश। किसका नाम रहेगा बीकानेर के आसपास का क्षेत्र? मारवाड़ प्रदेश। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। तीन चार ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर आपको गुरुजी सारे बता दिया करो ना। इतना टाइम बेटा जी नहीं होता, आपको ज्ञान खूब सारा देना होता है, तो समझे आप इतने को। जांगल प्रदेश आपके बीकानेर, मारवाड़ प्रदेश जोधपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। तो आपके नागौर के आसपास का क्षेत्र होगा। एक नाम मिलता है सपाद लक्स। सपाद लक्स, सपाद लक्स आपके सांबर के आसपास का क्षेत्र। सांबर के आसपास का क्षेत्र।
इसी के साथ में आप मुझे इतना बता दो कि ओशिया को प्राचीन काल में क्या कहते थे। समझ गए ना? ये भी क्वेश्चन आपके साथ में है, अगर है तो कमेंट में छाप देना, आपका उत्तर आपको एक नई दिशा देगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट लीजिए। ये लीजिए नंबर 1 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा ये लीजिए, ये भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि सर आप हमें क्या दे रहे हैं, नया ज्ञान दे रहे हैं, नई बात दे रहे हैं आपको। 101% वादे के साथ बोल रहा हूं, सीईटी का एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। जीके में से छाप दो फटाफट, ओशिया का प्राचीन नाम मुझे बता दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चर्चा करते हैं साथियों। ये लीजिए, जय श्री राम। अब देखिए सुनो फिर नई बात, और नई बात तो नई दिशा तो नया ज्ञान। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात की सीमा के साथ नहीं लगता? अगर आपने कल वाली देखी थी वीडियो तो पक्का इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो बात करते हैं। पहले तो राजस्थान तो बनाई, ठीक है। अब देखिए क्या है, नाम मिलता है पहला कौन सा, सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही। सिरोही आपके कहां रहता है? यहां पर रहता है। सिरोही आपके यहां पर रहता है। दूसरा क्या है, निम्न में कौन सा जिला गुजरात की सीमा के साथ नहीं लगता? कोई बात नहीं, सिरोही आपका यहाँ रहता है, डूंगरपुर आपका यहाँ रहता है, उदयपुर के बीच से। मतलब आप ये कह सकते हैं, ये तो आपका क्या आ गया, सिरोही। क्या आ गया साथियों? सिरोही। ये क्या आ गया आपका? डूंगरपुर। क्या आ गया? डूंगरपुर। ये क्या आ गया? उदयपुर। कौन सा पुर आ गया? उदयपुर। ये क्या आ गया आपका? बाड़मेर। कौन सा मेर आ गया? बाड़मेर। बीच वाला क्या आ गया आपके? तो आपको याद रखना क्या? सांचौर। क्या याद रखना है? सांचौर। और इसी के साथ में ये आपका कौन सा गढ़ आ गया? तो याद रखना आपको, ये यहां पर आ गया प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ आ गया? प्रतापगढ़। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए गुजरात के साथ सीमा किन जिलों की लगती है। तो ध्यान देना, बाड़मेर से शुरू हो जाएंगे। जालोर आपका थोड़ा सा अंदर चला गया, इसलिए पहले सांचौर को लिख ले। और अगर पहले वाले मैप को देखना है तो आप जालोर लिख सकते हैं, पहले वाले को। नवीनतम राजस्थान में आप नहीं दर्शा सकते। बाड़मेर, बाड़मेर के साथ में बालोतरा आपका नहीं आएगा भाई साहब, ये ध्यान रखना, आप कहीं बालोतरा को इधर चेप दो। सांचौर आ गया, इसके बाद में आपके सिरोही आ गया। क्या आ गया? सिरोही आ गया। सिरोही के बाद में आगे बात करें तो आपका कौन सा पुर आ गया? उदयपुर आ गया। फिर उसके बाद में कौन सा पुर? डूंगरपुर। कौन सा पुर आ गया साथियों? 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऊपर से गई, समझ में आ गई ना? तो ठोक दो लाइक। ये आपके जो इसके गुजरात के साथ सीमा लगती है। तो दूसरा आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रतापगढ़ है। कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़। तो गुरुजी प्रतापगढ़ की सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। और क्वेश्चन क्या था? अगर यही क्वेश्चन आता कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा था? गुजरात के साथ सीमा नहीं लगती, तो वो भी कौन रहेगा? प्रतापगढ़। अगर गंगानगर ऑप्शन में आता वो भी क्या होता? गलत होता। तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त दिया है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा की सीमा नहीं बनाता? वाह क्या बात है, क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? तो अगर आपने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले वाली बात सुनी थी तो पक्का मैं कहता हूं आपके भेजे में बात ये फीड हो गई थी, परंतु फिर भी आप ध्यान दीजिए कि राजस्थान जो है साथियों, राजस्थान की अगर बात करें तो सुनना साथियों, पहले तो कौन सा नगर? गंगानगर। गंगानगर आपके यहां बैठा। इसके बाद में कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है साथियों? हनुमानगढ़। इसके बाद में कौन सा? चूरू। इसके बाद में कौन सा? अलवर। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है कहां पर। अगर नहीं पता होंगे तो कैसे काम चलेगा? अलवर आपके हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। डिंग के जाने के बाद में ये हरियाणा रोक देता है, मतलब हरियाणा की सीमा यहां तक ही लगेगी। गंगानगर कौन सा नगर है? गंगानगर। गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों को अलग कर दो भैया। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों को क्या कर दो? अलग कर दो, क्योंकि इन दोनों की सीमा कहां लगती है? पंजाब के साथ। परंतु ध्यान रखना, हनुमानगढ़ से हरियाणा की सीमा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। हरियाणा से लेकर आपके अलवर के आगे डिंग तक इसकी सीमा लगती है। तो इसके अंदर देखिए निम्नलिखित में कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? तो ध्यान रखना, गंगानगर नहीं बनाता, हनुमानगढ़, अलवर और चूरू तीनों ही क्या है? बनाते हैं। चूरू के नाम आते हैं, चूरू का ध्यान रखना 1620 में, 1620 ईस्वी में चूरू की स्थापना चूहड़ा नामक जाट ने की थी 1620 में।
चूरू एकमात्र ऐसा दुर्ग था जहां पर सर्वप्रथम क्या किए गए थे, धातु के गोले दागे गए थे। बड़ा जबरदस्त है। अलवर का अगर आपको नाम याद आ रहा है तो भरतरी को अलवर से संबंध रख लेना। मेला पूछा गया था सीईटी में। किससे पूछा गया था? सीईटी में पूछा गया था। और भी अलवर को और आपको बात बताऊं तो आपको एक याद और रखना है, शायद मुझे याद आ रहा है 2018 में राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरवारी नदी कौन सी नदी है? अरवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो थाना गाजी से। थाना गाजी से। और थाना गाजी कहां पर? आपके अलवर में। ये आपको कोई टीचर अगर बता दे तो मुझे बता देना कि अरवारी नदी वाला आपको उत्तर है बताया था। बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा नगर? गंगानगर, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है गंगानगर जिसकी सीमा अपने ऑप्शंस में से हरियाणा के साथ नहीं लगती। अगर आपका आ जाता ना भरतपुर तो वो भी क्या हो जाता, इसमें गलत हो जाता। तो अपने दो हो जाते, और अगर तीसरा मिलता धौलपुर तो वो भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। सुनो साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अपना है कट है। क्यों बेटा देखो, आप कोई चीज पढ़ना पहले अपन इतो ना था उसी नहीं अड़ंगो है कट है, तो ब्यूं पहला पार पड़ जाएगी कि कौन पढ़े। तो पहले तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कहां पर है। तो ध्यान देना साथियों, पहले तो मेक मोहन रेखा। मेक मोहन, मेक मोहन, देखिए नाम देखिए, मैंग कुंग किंग कोंग, ऐसे ये लग रहा है कि ये तो भाई साहब हमारे है ही नहीं, ये तो कहां से आए हैं? चीन से आए। तो भारत और चीन के साथ लगने वाली सीमा क्या कहलाती है? मैंग मोहन रेखा कहलाती है। रेड क्लिप, रेड का मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट कहां लगेगा? अरे अपने तो मुसलमान हमें तो देखते डरते हैं, मतलब ये तो सीधा पाकिस्तान वाले देखते डर जाते हैं, तो अपन क्या कहेंगे? रेड अलर्ट तो कहां लग गया रे? अपने पाकिस्तान में लग गया। और फिर मैं कहूंगा कि भाई साहब दुर्ड रेखा कौन सी है? दुर्ड रेखा आपको याद रखनी है, कौन सी रहेगी दुर्ड रेखा, ये मुझे बताइए। जबकि नियंत्रण रेखा आपको मैं ये बता दूं कि आपका जम्मू कश्मीर, कौन सा कश्मीर? जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख की सीमा जो है ना, इसके पास लगने वाली सीमा क्या कहलाती है? नियंत्रण रेखा कहलाती है। जबकि दुर्ड रेखा आप हमें बताओगे। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है मैक मोहन का आपको मैंने बताया, तो आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूं ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावनाएं और बढ़ जाए। जैसे कि आपको पता हो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सीमा जिसे अपन क्या बोलती हैं? पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 14 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य। 17 अगस्त के मध्य कब तक हुआ था रे? तो 1947 तक। अरे भारत आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था? आप मुझे ये बता दो, भारत आजाद अंग्रेजों से हुआ था कि हमसे हुआ था? इतना बता दो मुझे। जबकि सबसे बढ़िया बात क्या मिलती है आपको कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ, रेड का मतलब क्या है? अपन अलर्ट भेजते हैं। अरे राजस्थान के साथ लगती है, मतलब राजस्थान वालों आप कम तो नहीं हो, आप सोच कर देख लेना, आप रेड अलर्ट हो, लोगों को डरा रहे हो, और डराने का काम बंद कर दो। और ये जो है ना पाकिस्तान वाले, ये डरते क्यों है इसका कारण आप ही जानते हो। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी आपके? रेड क्लिफ रेखा। ठोक दो लाइक जोर से, और इसके बाद में बात करते हैं आगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान के साथ, किसके साथ साथियों? पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा की लंबाई सर्वाधिक लगती है? अरे वाह भाई वाह, बाप रे बाप, डरा दिया ये तो क्वेश्चन। अरे डरा दिया क्या? अरे नहीं डराया रे, अपने क्वेश्चन को डरा देंगे। क्वेश्चन कहेगा ये क्या हो गया रे? अरे इनको तो आता है रे, इन्होंने तो मरा दिया रे, मैंने तो सोचा था इनको नहीं आता, पर इन्होंने तो क्या कर दिया रे? इसका उत्तर भी सही कर दिया। क्वेश्चन क्या था कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा लगती है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लगती किनके साथ है। तो ध्यान देना साथियों, अगर नवीनतम की बात करें, नवीनतम जिलों की, तो अपने सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगेगी? जैसलमेर के साथ लगेगी। एकमात्र ऐसा जिला है। देखिए नवीनतम में एक फलोदी मिला दिया गया, बाकी सारे सेम थे। देखिए क्वेश्चन ये आई एन आई, एक क्वेश्चन पक्का बार बार आता है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? और उसने हमेशा से ऑप्शन ए की दिया है, और उसका नाम क्या है? कौन सा पुर? जोधपुर। कौन सा पुर दिया है साथियों? और जोधपुर। बच्चे कहते हैं ना जी जोधपुर के साथ तो लगती है, बाड़मेर के साथ नहीं लगती। और लोग क्या कर देते? बाड़मेर को सही कर देते, और फिर पता चलता है बाहर निकले तो कि यार बाड़मेर नहीं था रे, जोधपुरी था। अरे राव जोधाई तो पाकिस्तान से दूर बैठा था, जबकि पता चला कि रामदेव जी तो कहां बैठे? तेरे पास में बैठे थे। उड्डू कश्मीर बाड़मेर पास में है पाकिस्तान, है ना, ध्यान रखना। अरे आपको बताऊं क्या, आप अब बोलते हैं कि महिलाओं को बिहार से लेकर आए, अपने सुनते हैं ना कि अपने लड़कियां यहां से कहां जा रही है? पाकिस्तान। अरे मैं आपको बताऊं क्या, पहले आज से सोचने की बात है, कितनी साल पुरानी बात है, रामदेव जी ने खुद पाकिस्तान से लड़की ले आए थे। देखो कितनी गजब बात है ये। ध्यान देना, बाड़मेर जो है, बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है।
तो पहले तो ये पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है, तो 1070 लगती है। कितनी लगती है साथियों? 1070 लगती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1070 लगी तो अच्छी बात है गुरुजी। सर्वाधिक किसकी लगी? तो जैसलमेर की लगी। क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, आपको नवीनतम क्वेश्चन और बनाकर दिखाऊंगा अभी। बीकानेर के साथ, बीकानेर के साथ तो भाई साहब कम लगती है। इसके बाद में बात करें कौन से नगर की? गंगानगर की। गंगानगर की सीमा सबसे पास लगती है ना, या बीकानेर की लगती है? आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में एक उत्तर दे दो। आपको मैं इसीलिए दो चार बातें और बता देता हूं, सुन लेना एक बार ध्यान से कि क्या है क्वेश्चंस। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका है राजस्थान। क्वेश्चन क्या आएगा कि पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय तो कौन सा है साथियों? आप मुझे ये बताओ। पाकिस्तान राजस्थान के कौन से जिले की सीमा सबसे दूर लगती है? सबसे दूर लगती है। क्वेश्चन देखिए कितने जबरदस्त होंगे। आपने हमेशा से याद किया क्या? बीकानेर गंगानगर जैसलमेर बाड़मेर। मैं कहता हूं दोनों ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय आपका ये रहेगा कौन सा पुर? धौलपुर। कौन सा पुर रहेगा साथियों? धौलपुर। अगर सीमा के साथ पूछे तो कौन सा रहेगा आपका? कौन सा रहेगा फटाफट बता दो मुझे। बीकानेर रहेगा, जबकि सबसे पास कौन सा रहेगा? श्री गंगानगर। कौन सा नगर रहेगा साथियों? गंगानगर। बात समझ में आ गई क्या? राजस्थान में कौन से जिले की सीमा सबसे दूर लगती है? तो किसकी लगती है फिर? धौलपुर की। अगर ये राइट आंसर होता है तो बात समझ में आ गई आपको। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये भी ले लीजिए, एक और स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया? चर्चा करते हैं। जय श्री राम। देखिए आगे वाला सुनिए क्वेश्चंस। राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिलों की घटती सीमा की लंबाई का क्रम लिखिए। क्या बात है! अब घटता और बढ़ता कैसे पता चलेगा? बता देता हूं आपको, ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, बस जिलों की जानकारी दे दूंगा, आप अपने आप सही कर दोगे, मुझे पता है। जैसलमेर कौन सी माता? तन्नोट माता। बाड़मेर कौन सी माता? तो याद रखना कौन सी माता है यहां पर है, तो नागणेची माता। गंगानगर, गंगानगर में कौन सी माता? गुरुजी माता नहीं है, पिता ही पिता है। और पिता में कौन से पिता रे? तो याद रख लेना कौन से पिता है यहां से। गुरु सरमोडिया का नाम सुना है क्या? तो राम रहीम को याद कर लेना। और बीकानेर में कौन सी माता? मां करणी माता। और करणी माता के लिए तो कहा गया ना कि चूहों वाली देवी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसलमेर, राव जेठ सिंह, बाड़मेर और गंगा सिंह, बिकास है ना, बीकाने कहते हैं आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना 1400 कब की थी रे? 1400 की थी या कब की थी? 1488 में की थी। जबकि 1468 में तो कोडम देसर को इसने क्या बना ली थी? अपनी प्रारंभिक राजधानी बना ली थी। अगर ये बात समझ में आ गई कोडम देसर वाली, तो कोई दिक्कत है नहीं है। समझ गए ना? कोडम देसर आपके बीकानेर में। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की घटती क्रम सबसे ज्यादा जैसलमेर। अगर जैसलमेर आ गया, ये भी जैसलमेर, तो इनको क्या कर दो आप? छोड़ दो। गंगानगर सबसे कम था, बाड़मेर उससे ज्यादा था। और यहाँ पर क्या था? गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई क्या? ये लीजिए आगे। अल्लाह आगे क्या, चलो कोई बात नहीं है। द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी समर्थन देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। अर्थात कौन सा सब्सक्राइब करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और शेयर तो आपको आता ही है, मुझे पता है, क्योंकि आप शेयर तो रील्स खूब भेजते हो ना। और रील से किसी को फायदा हुआ है क्या? नहीं हुआ। परंतु जैसे ही आप इस वीडियो को भेजोगे तो पक्का किसी का जीवन सुधरे जाएगा। और लाइक का मतलब जानते हो क्या आप? लाइक कर देना भैया। अगर लाइक नहीं करोगे तो भगवान आपको पाप का भागी बना देगा। और इसी के साथ में आपको बता दूं, मैं हमारी लगातार ये प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेगी, लगातार प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेगी। और इस प्रश्नोत्तरी की क्लास में आपका मनीष राणा साथी आपके बीच ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन न हो, जब तक कि आपका सरकारी नौकरी में समर्थन नहीं होगा। द मेंटर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके बीच ऐसे ही खड़ी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मैं मनीष राणा, मिलता हूं अगली क्लास में।